जय हिंद फ्रेंड। एम के एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम झारखंड के इतिहास के बारे में जानेंगे। ठीक है, अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं या झारखंड पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, उत्पाद सिपाही की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। इसमें हम झारखंड का प्राचीन काल के बारे में जानेंगे, ठीक है, प्राचीन इतिहास के बारे में। तो इसको हम 4 कैटेगरी में बांटे थे: मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल। तो 2 काल ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, मौर्य काल और मौर्योत्तर काल। ठीक है, आज हम तीसरा जानेंगे, गुप्त काल। ठीक है, तो गुप्त काल के बारे में पूरा डिटेल से चलिए जानते हैं कहानी के साथ में। ठीक है, तो गुप्त वंश से पहले, ठीक है, जो झारखंड में कुषाण जो सम्राट थे उनका अधीन में था। ठीक है, ये जो क्षेत्र था पूरा, ठीक है, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, ठीक है, बिहार, पश्चिम बंगाल, सारा जो एरिया था वो कुषाणों के अधीन में था। तो इसका पतन हुआ, ठीक है, झारखंड से मतलब इस क्षेत्र में पतन हुआ। उसके बाद, उसके पतन के बाद, ठीक है, प्रयाग एवं, ठीक है, पाटलिपुत्र, प्रयाग एवं पाटलिपुत्र जो क्षेत्र था, क्षेत्र में, ठीक है, गुप्तों का उदय हुआ। ठीक है, गुप्तों का उदय हुआ मतलब शक्तिशाली बोल सकते, ठीक है, शक्तिशाली गुप्तों का उदय हुआ। ठीक है, किसके पतन के बाद? कुषाण के पतन के बाद, ठीक है, जो गुप्तों का उदय हुआ। इसमें जो गुप्त वंश, ठीक है, अगर गुप्त वंश का उदय हुआ तो गुप्त वंश में, ठीक है, तो गुप्त वंश का सबसे महान शासक, गुप्त वंश का सबसे जो महान शासक है, ठीक है, महान शासक याद रखिएगा, ठीक है, महान और प्रसिद्ध अलग अलग है, 2 शासक है। ठीक है, महान शासक समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त, आप समुद्रगुप्त महान शासक समुद्रगुप्त के अधीन में झारखंड आया। तो झारखंड, ठीक है, आया तो कितना दिन तक रहा, कब आया, कब तक रहा? ठीक है, तो इसका कालक्रम जो रहा 355 से 355 ईस्वी से 380 ईस्वी के बीच। ठीक है, इतने दिन चंद्रगुप्त मौर्य झारखंड में, ठीक है, राज किए, 355 से 380 ईस्वी तक। ठीक है, उसके बाद चंद्रगुप्त के बारे में कुछ जान लेते हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त महान शासक थे, ठीक है, गुप्त वंश का। अब उसके बाद इसका जो दरबारी कवि के नाम होता है, दरबारी कवि, चंद्रगुप्त का दरबारी कवि थे, उसका नाम था क्या? हरिसेन। और हरिसेन द्वारा एक लिखित पुस्तक थी। ठीक है, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य जितने भी काम करते थे, ठीक है, कहूँ लड़ाई किए, कहूँ युद्ध हुआ, जो भी हुआ, तो प्रयाग प्रस्ती, ठीक है, जो हरिसेन, उसका जो दरबारी कवि था हरिसेन, उसके द्वारा जो लिखित प्रयाग प्रस्ती है, तो उस वही लिखा गया है कि समुद्रगुप्त मौर्य क्या क्या काम किए हैं, ठीक है, क्या क्या उपलब्धि हासिल की थी, उसका सारा डिटेल किसमें लिखा हुआ है? तो हरिसेन द्वारा लिखित प्रयाग प्रस्ती में, इसमें सारा डिटेल लिखा हुआ है। ठीक है, कि समुद्रगुप्त मौर्य, सॉरी, जो समुद्रगुप्त है वो क्या क्या इसमें हासिल किए थे, सारा डेटा इसमें, मतलब इसका नोट बना हुआ है प्रयाग प्रस्ती में हरिसेन द्वारा। और इसमें जो उल्लेख किया गया, उसमें जो लिखा गया है, ठीक है, सामरिक विजय, इसमें सामरिक विजयों का भी वर्णन है। ठीक है, किसमें? ये जो नोट है, ठीक है, जो ये किताब कॉपी जो हम लोग नोट बनाते हैं, तो हरिसेन नोट कॉपी बनाया। ठीक है, और किसका नोट कॉपी? चंद्रगुप्त का, जीवनी का, क्या क्या काम किए, कहाँ कहाँ जीते। ठीक है, तो जो प्रयाग प्रस्ती है हरिश्चंद्र द्वारा लिखित, उसमें एक सामरिक विजयों का भी वर्णन है। तो सामरिक विजय में एक जो विजय है, ठीक है, ये आटविक विजय भी, आटविक विजय दर्शाया गया। ठीक है, और आटविक विजय पहले हम बता चुके थे, आटविक जो क्षेत्र था वो बघेलखंड से लेकर, ठीक है, बघेलखंड से उड़ीसा के समुद्र तट तक था। ठीक है, उड़ीसा के समुद्र तट तक, और जो बघेलखंड उड़ीसा से लेकर समुद्र तट तक था, उसी में झारखंड भी शामिल था। ठीक है, उसी में, मतलब पूरा यहाँ बघेलखंड से लेकर पूरा समुद्र तट तक आटविक क्षेत्र बोला जाता था, उसी में झारखंड भी शामिल था। उसी में क्या था? झारखंड भी शामिल था। और इसमें आटविक विजय का वर्णन है, मतलब कि समुद्रगुप्त मौर्य इसको भी जीते थे, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है, इसी से पता चलता है कि ये इसके अधीन में थे। ठीक है, समुद्रगुप्त के अधीन में आटविक क्षेत्र था, तभी विजय लिखा हुआ था। ठीक है, तो अब विजय हुआ, किसके बीच लड़ाई हुआ था? कि युद्ध हुआ होगा, तभी विजय हुआ। ठीक है, तो क्या हुआ? युद्ध हुआ था आटविक, समुद्रगुप्त और आटविक के जो राजा थे उसके बीच। तो इसमें आटविक के जो राजा थे उसको पराजित हुए। ठीक है, क्या हुआ? हार गए, पराजित। और इसमें दोनों के बीच क्या बना? अगर ये समुद्रगुप्त हरा दिए सामरिक के जो, ठीक है, जो आटविक के राजा थे उसको, तो उसके बाद इसमें इन दोनों के बीच एक नीति बना। ठीक है, परिचारक, जिसको परिचारक नीति, अरे परिचारिक नीति में बताया गया, ठीक है, नीति में कि जो पराजित होगा, समुद्रगुप्त और आटविक के जो क्षेत्र के जो राजा थे उसके बीच एक नीति बना, परिचारक नीति, जिसके इंग्लिश में वेटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, वेटर। तो उसमें जो भी हारेगा वो सेवा करेगा। ठीक है, मतलब एक प्रकार से सेवा, मतलब उसको बोल सकते हैं उसके अधीन में रहेगा, उसको सेवा करेगा। तो वो हार गया आटविक के राजा और उसके अधीन में चला गया, समुद्रगुप्त के अधीन में। ठीक है, और समुद्रगुप्त
कि जो प्रयाग प्रस्ती है उसका जो हरिसेन द्वारा लिखा गया उसमें झारखंड को क्या बोला गया, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक है, कि जो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रस्ती में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है, किस नाम से उल्लेख किया गया है, ठीक है, तो उसका नाम क्या था, मुरुंड देश बोला गया है। याद रखिएगा क्या, मुरुंड। याद रखने के लिए, समुद्र में जाएगा तो मर जाएगा, समुद्र में जाओगे मर जाओगे। समुद्रगुप्त के द्वारा क्या बोला गया है, ठीक, प्रयाग प्रस्ती में मुरुंड मतलब मर जाएगा, समुद्र में जाएगा मर जाएगा, ठीक है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रस्ती में मुरुंड देश बोला गया है, ठीक है, झारखंड को या छोटा नागपुर क्षेत्र को, ठीक है। उसके बाद यहां से इनका कालक्रम समाप्त होता है। उसके बाद आता है 380 से लेकर 412 ईस्वी तक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का, इसके बारे में पूरा डेटा जानते हैं, ठीक है जी। उसका पूरा समुद्रगुप्त का यहाँ से कालक्रम समाप्त हुआ झारखंड से, ठीक है। उसके बाद जो चालू हुआ वो हुआ आपका, ठीक है, सेकेंड। पहला तो समुद्रगुप्त यहाँ से राज करके चले गए, उसके बाद दूसरा आया गुप्त वंश का ही, ठीक है, गुप्त वंश का चंद्रगुप्त टू, इसका पूरा विक्रमादित्य। और इसका जो कालक्रम झारखंड में क्या रहा, चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य का, ये देखिए 380 तक तो वही राज किए थे, ठीक है। तो 380 शुरू होगा इसका, तो 380 से लेकर 412 ईस्वी तक, ठीक है, चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य का राज्य रहा है, ठीक है, झारखंड में। अब इसको भी प्रूफ देना होगा कि कैसे था झारखंड, ठीक है। तो इसका जो क्षेत्र था, ठीक है, जो ये इसका जो अधीन में आता था चंद्रगुप्त टू के अधीन में जो क्षेत्र आता था वो उज्जैन कहाँ अभी है, यूपी में, ठीक है। यूपी से लेकर पश्चिम बंगाल तक का जो क्षेत्र था, पूरा क्षेत्र वो चंद्रगुप्त टू के, ठीक है, अंडर में आता था, अंडर में। तो अब उतना दूर पूरा क्षेत्र, तो बीच में झारखंड पड़ता था। इसका मतलब ये है कि झारखंड भी इसका अंडर में था, ठीक है, इसका अंडर में झारखंड भी था, क्योंकि इसका जो क्षेत्र था उज्जैन से लेकर बंगाल तक था, ठीक है, उज्जैन से लेकर बंगाल तक था। तो उज्जैन से लेकर बंगाल तक पूरा यहाँ है, तो बीच में झारखंड है। तो इसका मतलब है कि झारखंड भी इसका अधीन में रहा है, ठीक है, झारखंड भी इसका अधीन में रहा है, क्योंकि इन्हीं सब मिला हुआ था, ठीक है। तो पूरा एरिया, तो ये बीच में ही झारखंड है, ठीक है। तो इसका मतलब झारखंड भी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के अधीन में रहा है, ठीक है। उसके बाद और इसके जो समय काल चल रहा था जी, कार्यकाल 380 ईस्वी से लेकर 412 ईस्वी तक। तो 406 में, ठीक है, 406 ईस्वी में चीनी यात्री, ठीक, कौन चीनी यात्री आए थे, ठीक है, 406 ईस्वी में चीनी यात्री, ठीक है, चीनी यात्री फाहियान, ठीक है, फाहियान नाम था इसका। किसके शासनकाल में झारखंड आए थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में, मतलब गुप्त काल में आए थे, ठीक है। और किसके शासनकाल में, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में फाहियान झारखंड आए थे, ठीक है, और भारत आए थे, ठीक है, भारत आए थे। तो फाहियान की जो यात्रा वृत्तांत था उसमें झारखंड को क्या बोला गया है, तो याद रखेगा इसका जो यात्रा वृत्तांत या फाहियान द्वारा बोलिए कहा गया है, ठीक है, कुकुड, क्या बोला गया, कुकुट लाड बोला गया है, ठीक है, फाहियान द्वारा झारखंड को। तो ये दो याद रखिएगा, समुद्रगुप्त के द्वारा क्या बोला गया है, समुद्र में जाएगा मर जाएगा, मुरुंड देश, ठीक है, और फाहियान के द्वारा कुकुट लाड, झारखंड को कुकुट लाड कहा गया है। तो गुप्त वंश, ठीक है, झारखंड के पर्पज से जितना हमें जानना था इतना में आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो चंद्रगुप्त टू का, ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का यहाँ कालक्रम समाप्त होता है, ठीक है, 380 से लेकर 412 ईस्वी तक। तो अब ये बात आता है किसका पहचान कहाँ का, कुछ तो मिला होगा अवशेष ना झारखंड में, कहाँ से अवशेष मिला है उसके बारे में पूरी डिटेल से हम जानते हैं। तो इसका अवशेष जो मिला है, ठीक है, तो अवशेष गुप्त काल का अवशेष, गुप्त काल पूरा लिखते हैं, ठीक, गुप्त काल का अवशेष। तो गुप्त काल का अवशेष झारखंड में कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो पहला महोदी पहाड़। तो बताइए महोदी ये पहाड़ कहाँ पे है, ये हजारीबाग में है, ठीक है, हजारीबाग में। और इस पहाड़ में क्या मिला है, तो इस पहाड़ में, ठीक है, गुप्त काल का पत्थर से काटकर, ठीक है, मंदिर बनाया गया, ठीक है, मंदिर मिलता है, ठीक है, पत्थर से, ठीक है, पत्थर का मंदिर, सीधा याद रखिए, पत्थर का मंदिर मिलता है, ठीक है, कहाँ से, महोदी पहाड़ से। यार किस काल का है ये, गुप्त काल का, याद रखिएगा, ठीक है। अवशेष ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि अवशेष को याद रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद दूसरा है, ठीक है, रांची से। अब रांची का जो पिठोरिया है, ठीक है, जो पिठोरिया क्षेत्र है, पिठोरिया में, ठीक है, पहाड़ी में, ठीक है, ऊपर में क्या मिला है, कुआं,
मतलब पहाड़ी में कुआं है, ये पिठोरिया के जो पहाड़ी में जो कुआं है किस काल का है, ये गुप्त काल का अवशेष है, ठीक है। उसके बाद तीसरा में आता है सतगावा। सतगावा ये आपका हजारीबाग में है, ठीक है, सतगावा। अरे हजारीबाग में जो है इसमें भी क्या मिला है, पत्थर का बहुत सारे मंदिर मिले हैं, ठीक है, मंदिर मूर्ति मिले हैं, किस काल का, गुप्त काल का। तो ये जो तीन है, तीन क्षेत्र में अवशेष मिला है गुप्त काल का, गुप्त काल का तीन गो क्षेत्र में अवशेष मिला है। तो फ्रेंड आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। अगर समझ में आ गई होगी, अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, चैनल में तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन भी प्रेस कर ले, ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।